जाओ कैसे भी करके मेरी बेटी साधना को लेकर आओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जी पर तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और आज देखो क्या हो गया। पता नहीं मेरी बेटी साधना के साथ उस श्रापित आत्मा ने क्या किया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जी, यहाँ तक कि मेरी बेटी ने भी। और पता नहीं क्यों हमें कुछ दिनों से यहाँ अलग सा लग रहा है, पर तुमने हमारी बात नहीं की और देखो क्या हो गया। पूरा घर तहस नहस है। अगर हम किसी और को बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं उसने क्या किया होगा। मेरी बेटी के साथ उसके चक्कर में मेरी बेटी रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे भी पहले दिनों से बहुत अलग सा फील हो रहा था। मैंने भी पहले अपनी बेटी साधना को इस बारे में ये कहकर टाल दिया कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है, पर जब मैंने ये महसूस किया साधना अपनी बेटी सुमन के बारे में अपने पति सुधांशु से बोल रही थी, तभी घंटी की आवाज आती है। वो दोनों अचानक डर जाते हैं कि इस समय पर ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है, पर सुमन को विश्वास था काश मेरी बेटी आई है। पर उसका सुधांशु ये सोच रहा था कि वो आत्मा तो नहीं जो ये सब कर रही है। अभी 9:20 हो रहे हैं, फिर भी वो माँ अपनी बेटी के लिए डरते हुए दरवाजा खोलती है। और जब वह दरवाजा खोलती है, सामने एक शख्स होता है जो अपना नाम शक्ति बताता है और उसके गोद में उसकी बेटी रहती है। सुमन पूछने लगती है, तभी शक्ति कहता बेहोश हुई है। और कुछ नहीं, उसकी माँ अपनी बेटी के गालों में हाथ रखकर बोलती है, तू ठीक है ना। पर शक्ति कहता, पहले आप मुझे अंदर आने दीजिए और इसे पहले सोफा या बेड में इसे लेटाने दीजिए, हो सके तो इसे थोड़ा सोने दीजिए, डरी हुई है, अभी जगाई है मत, उसके बाद में आपको बताता हूँ। जब ये सब चीज हो जाता है, शक्ति अपने बारे में उन लोगों को बताता है। पहले तो उसकी माँ पूछती है, तुम साधना के दोस्त हैं? शक्ति, मैं साधना का दोस्त नहीं हूँ, मुझे तो आपकी लड़की रास्ते में मिली है और इसकी ये हालत देख करके, तभी उसकी नजर घर की सारी हालत देख करके उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो जैसे इस घर में आप लोगों के सिवा कोई और भी है। जिस हिसाब से आपकी लड़की डरते हुए ये कह रही थी, मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पीछे खड़ी है, यहाँ तक कि वह मुझे उस जगह बार बार हाथ दिखा रही थी जहां उसे लग रहा था कि कोई है, पर वो मुझे नहीं दिख रहा था। पर जब मैंने अपने मन की शक्ति से ध्यान लगाया, तब जाकर के मुझे वो आत्मा दिखाई दी। मैं भी सोच में पड़ गया। सबसे पहले तो मुझे लगा वो ऐसे ही कोई मामूली सी आत्मा है, पर जब मैंने आपकी बेटी के सर पर हाथ रखा, तब मुझे सारी की सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी थोड़ी बहुत मुझे बात समझ में नहीं आई, वो आप लोगों से सुनना चाहता हूं। क्या कोई आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो मुझे बता दीजिए। अब अपने मन में कोई बात छुपाई नहीं तो वो आत्मा आप लोगों का बहुत चीज बिगाड़ सकती है। साधना की माँ बताना नहीं चाहती और शक्ति को कहती, तुम हमारे मामले में मत पड़ो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी, जैसे उसने 2 तांत्रिक को मारा है। शक्ति अपने बारे में पूरी बात बताता है और कहता है, वो आपका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ऐसी आत्मा से लड़ने के लिए ही स्टडी करता हूं। और एक बात, इस घर में आने के बाद मुझे एक बात आज ही पता चली है। आप अपने फोटोग्राफ, थोड़ा मुझे कुछ दिन पहले खींचा हुआ एल्बम, जब से ये दुपट्टा आपके हाथ में आया है तब का फोटो खींचे होंगे आप लोग। थोड़ा मोबाइल के जरिए मुझे दिखाइए, तब जाकर के मुझे पता चलेगा। साधना के पापा वो अपने मोबाइल से शक्ति को कुछ फोटो दिखाते, उसमें से शक्ति एक फोटो को देखता है और कहता है, इस फोटो में आपको थोड़ा अलग सा लग रहा है, पर आप लोगों को नहीं दिखेगा, अभी मैं इसे ठीक कर देता हूं। और उसने उस फोटो को टच करने के बाद इस फोटो को क्लियर ही दिखाता है। वो फोटो थोड़ा बदल जाता है। उस फोटो में ऐसा था कि साधना के माँ बाप दोनों मिलकर सेल्फी ले रहे थे और उस फोटो में दोनों को चेहरा मोबाइल की तरफ था, पर जब शक्ति ने मंत्र के जरिए उस फोटो को सही किया तो पता चला साधना की माँ का चेहरा सेल्फी के तरफ नहीं, उल्टा मिरर के तरफ पीछे रखा हुआ उस साइड था। पर यह कैसे हो सकता है? ये सब देखने के बाद दोनों डर जाते हैं। आप थोड़ा मुझे अपना मोबाइल दीजिए, फोटो मुझे और देखना है। और शक्ति खोजने लगता है, उसे एक फोटो दिखाई देता है और उस फोटो को देख करके वो और ज्यादा चौंक जाता है। वो दोनों को दिखाता है, ये जो सोफा जिस पर आपकी लड़की अभी सोई हुई है,
इसी सोफा में आप दोनों, आपकी लड़की और 3 लोग, और मेरे ख्याल से वह इसकी सहेली है, सब लोग मिलकर के फोटो खींचा रहे थे। पर आपको इस फोटो में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? शक्ति ने फिर से वही मंत्र का जाप किया और जब फोटो चेक किया तो देखा कि साधना की एक दोस्त जो कोने में बैठी हुई थी, वो जिस हिसाब से अपने पैर एक उठाकर बैठे थे, पैर के किनारे में एक टेक लगाने वाला था कि सोफा के साइड में टेक लगाने वाला होता है, उसी पर साइड में एक जगह में उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है, जो कि वो चेहरा मानव जैसे फोटो जो खींच रहा है उसी के तरफ ध्यान दे रहा है। ये सब देखने के बाद वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। जब वो दोनों सोच में पड़ जाते, अचानक से उसकी बेटी को होश आने लगती है और वो अचानक से उठ जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इस शख्स ने तुम्हें बचाया है। शक्ति अपने बारे में उस लड़की को बताता है। साधना शक्ति को थैंक्स कहती है, पर शक्ति वहां पर ही नहीं रुकता। वो बोलता है, अभी एक तस्वीर और है, क्योंकि ज्यादातर कोई भी आत्मा ये साया और भी तस्वीर होगी। तभी शक्ति को एक और तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर में वह देखता है जब घर के मेंबर पिकनिक मनाने के लिए पास के पार्क पर जाते हैं। वहां पर तीनों मिलकर एक सामने खड़े एक लड़के से फोटो खिंचवाते हैं, पर इस तस्वीर में थोड़ा अलग सा है। तीनों को दिखने में एकदम सिंपल सा लगता है, पर शक्ति फिर से वही अपने मंत्र का उच्चारण तस्वीर को ठीक करता है। वो तस्वीर को दिखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि साधना के कंधे पर जिसने हाथ रखा है वो ना ही उसकी माँ ने रखा है, ना ही उसके पापा ने रखा है, क्योंकि उसके पापा जो है वो साइड में खड़े हैं, एक हाथ अपनी पत्नी के कंधे पर रखकर दूसरा हाथ में कुछ सामान रखे हुए हैं। साधना की माँ दोनों हाथों पर फल की टोकरी पकड़ी है, तो इसमें ये किसका हाथ है जो साधना के कंधे में है? ये देखने के बाद वो सब और ज्यादा डर जाते हैं। साधना शक्ति से पूछती, तुम्हें ये सब कैसे पता? तब शक्ति की माँ सारी बातें खुलकर बताती है और कहती है, यही है जो हमारी मदद कर सकता है। शक्ति, मैं तो कोई और काम से एक जगह जा रहा था, क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी जो हम लोग दूसरे को एजुकेशन के माध्यम से, आज के समय मैं एक समय तांत्रिक का समय हुआ करता था, पर अब एजुकेशन के जरिए हम लोग सबका बात पता लगाते हैं। पुराने समय में मल्टीपल डिसऑर्डर शरीर में आत्मा आई, ऐसे कहते बोलते हैं। आज के समय में लोग इसे मल्टीपल डिसऑर्डर कहते हैं। उसी प्रकार मैं भी ऐसे ही कुछ लोगों से मिलने गया था और रास्ते में आपसे भेंट हो गई। मुझे लगता है आपकी मदद के लिए ही मुझे मेरे नसीब ने भेजा है, इसीलिए मैं आपकी प्रॉब्लम पहले दूर करूंगा, उसके बाद अपना कोई काम करूंगा। सबसे पहले मुझे उस दुपट्टे को देखना है जो श्रापित है। ये सुनने के बाद तीनों चौंक जाते कि आखिर इससे इस दुपट्टे के बारे में कैसे पता। साधना कहती, आपको कैसे पता कि मामला दुपट्टे का है? तभी शक्ति, जिस समय तुम डरते हुए मेरे पास आई, उसी समय मुझे वो दुपट्टा भी उस आत्मा के साथ दिखाई दिया जो उसने पहना हुआ था। तभी मैं समझ गया ये सारा सिलसिला इस दुपट्टे के कारण ही स्टार्ट हुआ है। ये दुपट्टा ही हमें हमारे सवालों का ही जवाब बताएगा। साधना की मां शक्ति को पूरी बातें बताती है और कहती, उस दुपट्टे को हमने ऊपर वाले साधना के कमरे में अलमारी के अंदर रखा है। जैसे साधना की ये बताती है, साधना के रूम से बहुत तेज तेज आवाज में आने लगती है, मानो जैसे कोई दरवाजा पटक रहा है, पर उसकी आवाजें थोड़ी अलग तरह की है। शक्ति समझ जाता है वो जो भी है अभी साधना के अलमारी में ही दुपट्टे के जरिए अंदर है और वो हमें यह दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। शक्ति के ऐसा बोलने के बाद सभी लोग साधना के कमरे में जाते। अलमारी के पास जाने पर अलमारी जोर जोर से अंदर से मानो बाहर कोई निकलने वाला है वैसे आवाज करती है, जैसे दरवाजा जल्दी टूट जाएगा। शक्ति कहता, मुझे ऐसी आवाजें डरा नहीं सकती, और वो अलमारी खोलने ही जाता है। अचानक जैसे आसपास का वहां का माहौल एकदम शांत हो जाता है, मानो जैसे हवा बंद हो गई या आसपास की प्रतिक्रिया रुक गई है, जैसे कि समय एक सेकंड के लिए रुक गया है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। फिर शक्ति जाकर के अलमारी को खोलता है, देखता है कि अलमारी एकदम खाली है। उसी समय शक्ति सोच में पड़ जाता है और सुधांशु जी बोलते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो मेरी बेटी के कपड़े थे।
और अभी पूरी अलमारी खाली, सब चीज कहाँ गई पर जैसे ही सुधांशु जी बोलते हैं, तुरंत ही शक्ति तीनों को बोलता है, आप लोग पीछे मुड़कर मत देखेगा। जब तक मैं ना कहूं, शक्ति जैसे ही पीछे घूमती है, देखता है सारे कपड़े उन सभी के पीछे हवा में उड़ते हैं और बीचों बीच दुपट्टा ऐसे लगता है जैसे वो सभी कपड़ों का लीडर हो। एक सेकंड के लिए शक्ति भी चौंक जाता है। साधना का ध्यान शक्ति के चेहरे पर जाता हुआ अचानक से घूमती है। ऐसे ही वो घूमती है वैसे ही चिल्ला देती है और उसके माँ बाप वो भी पीछे मुड़ते ही डर जाते हैं। शक्ति, डरिए मत, हमें सिर्फ डरा रही है। आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे आए और कमरे से बाहर अभी निकल जाइए। सभी को कमरे के बाहर ले जाती है, खुद कमरे के अंदर रह जाते हैं। शक्ति कम से कम उस समय में 2 घंटा रहता है और इस 2 घंटे में उन लोगों को बेचैनी होती है, ऐसी शक्ति को कुछ हो ना जाए। साधना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी गलती के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ना मैं इस दुपट्टा उठाकर लाते ना ऐसा कुछ होता। शक्ति जब बाहर निकलता है, साधना को कहता, एक बात पूछनी है, ये दुपट्टा तुम्हें क्या सुनसान जगह पर गिरा हुआ मिला था और तुम्हें अच्छा लगा इसलिए तुमने उठा लिया? साधना, हाँ। शक्ति, तुमने गलती किया, तुम्हें उठाना नहीं चाहिए था। आप सभी ने मुझे बताया, आप लोग कह रहे थे, आप लोग इसे जानते नहीं हो, पर उसका कहना है कि ये आप लोगों को जानती हो। आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? सुमन, हम लोग इसे नहीं जाते, नहीं, हमारी बेटी साधना चाहती है। हम तो आपके जरिए हमें पता चल रहा है कि हम इसे जानते हैं, क्योंकि ऐसा सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम आपको कब का बोल सकते हैं। शक्ति, आप जानती है पर भूल गई है, ये जो लड़की है पहले आपके बगल वाले घर है, उसी में कुछ समय के लिए आई थी, पर आज नहीं, आज से 15 साल पहले की बातें। जब ये बात शक्ति बताता तभी साधना के माता पिता को याद आता है, ये लड़की वो तो नहीं। जब इतना बात दोनों लोग कहते हैं तभी शक्ति पूछता, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? पिंकी, जब हम लोग नए नए यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, मैंने ये घर लिया था, उस समय सबसे पहले हमें इसके माँ बाप से जान पहचान। उसने कहा, मेरी बेटी है पर दिमाग से कमजोर है, पर हमें नहीं मालूम था कि वो लड़की पागल है। वो लड़की ऐसी थी कि पहले तो हमें सिंपल सी लगी, हमारे घर आती खेलती, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार और बदलाव में फर्क निकलने आने लगा। पर ये लड़की सही नहीं थी, इसलिए हमारी बेटी के साथ इतना अच्छा से दोस्ती कर ली थी। जब हमें पता चला कि अपने घर में अपने माँ बाप को कुछ भी उठाकर मार देती है और इसकी जो माँ थी, इसकी वजह से वो मरी, इनमें उसे धक्का दे दिया हमें। तो जब पहले पता चला कि या तो पागल है, बाद में हमें इसके बाप के जरिए पता चला, हम लोग भी शौक हो गए। धीरे धीरे करके हमने सोचा इसे अपने घर, अपनी बेटी की जिंदगी से हटाना जरूरी है, पर इसका पागलकल इतना बढ़ गया कि इसने अपने बाप तक को मार दिया, और वह भी हंसते हुए। ये एक मेंटल लड़की थी, इसे पुलिस पकड़ कर ले गई और पागल खाने ले गई। ये पागल थी, इसीलिए इसे पुलिस जेल में नहीं डाले। बस हमें इतना याद, और कुछ नहीं। मेरी बेटी साधना इतनी डर गई थी वो चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे करके तो हम लोगों को लगा कि हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। हमारी गलतियों से हम दोबारा इधर आ गए। लड़की तो पागल खाने में थी। शक्ति, आगे मैं बताता हूँ। पागल खाने में ही रहते रहते उसने अपने आप को ही एक दिन इसी दुपट्टा के जरिए अपने आप को फांसी लगा लिया। ये जो भी है आपकी बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगी। अगर इससे आपकी बेटी को मारना होता तो कब का मार देती, पर ये एक पागल आत्मा है जो कि आपकी बेटी के पीछे लगी है। एक किस्म से साइको भी कहते हैं। अब हमें कैसे भी करके ये पता लगाना है कि इसे वापस कैसे भेजा जाए। इसके लिए मुझे वही पागल खाना जाना पड़ेगा जहां इसकी मौत हुई है। शक्ति, मैं सोच रहा था अभी निकल जाऊं, पर अभी तो रात हो गई है, कल सवेरे ही निकलना पड़ेगा। अभी मैं यहां से जा रहा हूं, कल सवेरे वहां जाऊंगा, फिर आपके पास वापस आऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखेगा और चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं करेगी। उसी समय साधना के माता पिता ने यह करके शक्ति को घर में ही रुकने को कहा। शक्ति और साधना की धीरे धीरे करके दोस्ती हो गई और शक्ति ने अपने बारे में सब बताता है कि उसका क्या क्या शौक है। अगले सुबह जब शक्ति रेडी होकर जाने वाला होता है, साधना भी कह देती, मैं भी रेडी हूं, मैं भी जाऊंगी।
अकेले आपको वहां जाने नहीं दूंगी। ये जो भी हुआ है हमसे ही हुआ है। और जिद करने लगी। साधना के माँ बाप अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते पर वो नहीं सुनती और वो शक्ति के साथ चली जाती पुलिस स्टेशन के जरिए। आज से 15 साल पहले की घटना को लेकर के पता लगता है तो मालूम चलता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक पागल खाना है। वहीं पर सबको लेकर जाते हैं। शक्ति जल्दी से ही वो पागल खाने के तरफ पहुंच जाता है और वहां जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है क्या हुआ और भी बहुत सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो साधना के साथ साधना के वापस घर को लेकर जाता है और देखता है कि घर में पूरा सामान बिखरा हुआ है पर दोनों का अता पता नहीं था। तभी साधना के कंधों पर कोई हाथ रखता है और साधना चिल्ला देती। जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके माँ बाप होते हैं। साधना अपनी माँ बाप से कहती है यहाँ क्या हुआ। तभी उनके माँ बाप कहते हैं तुम लोग जब यहाँ से गई उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारे सामाने एक दूसरे से टकराने लगे, इधर उधर गिरने लगे। तब हम समझ गए वही लड़की का काम है। उसी समय शक्ति वो लड़की गुस्सा है कि साधना उसे छोड़कर चली गई और यही कारण है कि ये मेंटल है। अभी भी लड़की यहीं पर है। आप चिंता मत करिए, हमें पता चल गया है कारण क्या है। इसके लिए सबसे पहले इस लड़की के घर जाना पड़ेगा। कौन सा घर है थोड़ा मुझे दिखाना, मैं वहां अकेले जाऊंगा, उधर तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम यहीं पर रहो। ऐसे बोलकर शक्ति साधना के साथ चल जाता है। अकेले ही पिंकी के घर में जाता है। वो देखता है कि 15 साल से घर बंद और पूरा धूल घर में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ साधना चिंता में रहती है आखिर शक्ति कैसा होगा। यही सब सोच ही रहे होते हैं तब तक उसके माँ बाप भी साधना के पास आ जाते हैं। शक्ति तो अंदर गया होता है पर साधना को एक बात उसके माता पिता बताते हैं जिसे सुनकर साधना शॉक में हो जाती है। शक्ति जैसे ही पिंकी के घर से बाहर निकलता है वो देखता है साधना वहां पर नहीं थी और वो आसपास में देखता है और सोचता है काश साधना घर चली गई होगी पर वहां पर भी कोई नहीं था। शक्ति सोच में पड़ जाता है साधना गई तो कहां गई और ना ही उसके माता पिता। दूसरी तरफ शक्ति चिल्ला करके पिंकी का नाम लेता है और कहता है क्या तुमने उन सबको गायब कर दिया? अभी इतना जरूरी क्या था? अभी तो खेल में मजा आ रहा था। तुम्हें भी अपनी दोस्त मिल गई थी, सहेली मिल गई थी, तुम्हें इतना जल्दी क्या जरूरत थी? उन लोगों को हम लोगों ने तो ये विश्वास को दिलाई दिया। हम लोग तो अपने हिसाब से चला ही रहे थे उसी समय। पिंकी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। या तो ये लोग आई नहीं तभी पीछे से तालियों की आवाज आती है और शक्ति देखता है साधना तो और उसके परिवार वालों यहीं पर आ रहे उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। शक्ति मैं इस चुड़ैल से बात कर रहा था, पता लगा रहा था, तुमने बताया नहीं कहां चली गई। तभी साधना शक्ति के पास आती और कहती बेवकूफ आना बंद करो। पिंकी और शक्ति दोनों मिले हुए हैं और तुम एक पागल प्रोफेसर हो जो कि उस आत्मा की बातों पर चलते हो। तुमने क्या सोचा हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? पता तो मेरे मम्मी पापा को पहले ही पता चल गया था। अब तुम सोचते हो कैसे पता चला? अचानक से मेरे मम्मी ने अपने मोबाइल पर तुम्हारा नाम सर्च कर दिया और जब उसमें तुम्हारे नाम के जगह फोटो किसी और का था तो ये सब देख करके चौंक गई। उन्हें लगा कि का गलती से किसी और का नाम आ गया, पर जब दोबारा सर्च किया तो पता चला कि तुम वो हो ही नहीं। और उस फोल्डर में जाकर के चेक किया तो एक ग्रुप में तुम्हारी फोटो थी, पर वही नाम डालने पर कोई और आ रहा था। ज्यादा छानबीन करने के बाद हमें एक नंबर मिला। उस नंबर तो हमने बात की तो पता चला तुम तो एक साइको प्रोफेसर हो जो कि गलत काम करने की वजह से रस्टिकेट कर जा चुके हो। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी माँ मेरे पापा ने ये प्लान बनाया जिससे सारी बातों का पता चल गया। हमें तो लग रहा था कि आप हमारी मदद के लिए आए, आप तो अपनी मदद के लिए आए और पिंकी ये तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया है या अपनी मदद करने के लिए आया, तुम्हें अपने वश में करके ये तुमसे हर जगह काम करवाना चाहता था और अपने को अच्छा दिखा करके सबसे पैसे ऐंठना चाहता है, इसीलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। अगर तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। ये बोलने के बाद शक्ति भी अपनी सफाई देने लगता है और कहता ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है जैसे पहले बनाई थी। इसके माँ बाप नहीं चाहते हैं साधना तुम्हारी दोस्त बने, इसलिए ऐसा गेम खेल रही है। ऐसे बोलते बोलते हैं साधना तुम मेरी बचपन की सहेली थी, यहाँ तक कि
मैं तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त मानती थी। ऐसा मत बोलो। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे तो बाद में पता चला तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। मुझे थोड़ी ना मालूम था। मुझे लगा था कि तुम कोई और शहर चल गई हो। मेरे माँ बाप ने मुझसे सच छुपाया। कोई भी माँ बाप होता तो अपनी बेटा बेटी के लिए सच जरूर छुपाते। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने हाथों से मुझे मार दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। ये तुम्हारा सोचना है, पर ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम खुद सोचो, तुम मरने के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट था। तुमने अपने माँ बाप को ही मार दिया, यही कारण है। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी इच्छा, ये सब बोली रही थी। तब तक उसके मम्मी पापा साधना को कहते, तुम ये सब क्या बोल रही हो? साधना, जाने दीजिए। मम्मी, इस लड़की को लग रहा है कि मेरे मरने के बाद हम दोनों सहेलियां बन जाएंगे और एक साथ रहेंगे। ये इसकी गलतफहमी है। अपने अपने कर्मों का फल होता है। आप लोग चुप रहेंगे। ये मेरा जो शरीर है, इस शरीर को खत्म करके आत्मा बना दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें ऐसा करने से अच्छा है कि तुम मेरी एक बात याद रखना। तुम्हारी दोस्ती मुझे मरकर भी नहीं मिलेगी, पर हाँ, अगर मैं इधर जिंदा रहूंगी तो तुम्हें हर पल याद करूंगी और ये कामना करती रहूंगी। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले, डिसाइड तुमको करना है। तुमको क्या बनना है? मुक्ति पानी है या जिंदगी भर ऐसे ही भटकना है? पिंकी और साधना दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से प्रोफेसर शक्ति साधना के माँ बाप को धक्का दे देते हैं। दोनों टेबल पर जाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शक्ति साधना का गला पकड़ लेता है और पिंकी को कहता, तुम चिंता मत करो, इसे मैं तुम्हारे पास भेजता हूं। तुम दोनों पक्की सहेलियां बन जाओगी, पर जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। पिंकी का दुपट्टा प्रोफेसर सतीश के गले में लपेटा जाता है और उसे उठा करके दूसरे साइड फेंक देता है। पिंकी, मेरे होते हुए मेरी सहेली साधना को तुम मेरे आंखों के सामने मारोगे। शक्ति, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। पिंकी, नहीं, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। साधना सही कह रही है, तुम बस मुझे अपने बस में करना चाहते हो। शक्ति हंसते हुए कहता, तुमने सही कहा, नहीं तो तुम जैसी आत्माओं से मेरा कोई दोस्ती नहीं है, तुम हो। क्या कुछ नहीं, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी सहेली को मारकर तुम्हारे सामने अच्छा बन जाओ, पर कोई बात नहीं, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ऐसा कहने के बाद वो अपने बैग एक लॉकेट निकालता है और उसे पिंकी के सामने कर देता, जिससे दूर गिर जाती है, मानो जैसे किसी को झटका दिया जाए। और वो दूर जाकर गिरा वैसा तभी साधना उस लॉकेट को छीन लेती है और खिड़की के जरिए घर से बाहर फेंक देती है। पिंकी इसी दुपट्टा के जरिए उसका गला फांसी के फंदे की तरह बनाकर लड़का देती है, जिससे कि शक्ति वहीं पर मर जाता है और उसका शरीर हवा में झूलने लगता है और फिर वो जमीन में गिर जाता है। पिंकी साधना से माफी मांगती है और कहती, मैं मानती हूं, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। तुम्हारी दोस्ती के लिए बचपन से तुम ही हो जो मुझे समझती थी, पर मेरे माँ बाप मुझसे हर समय अलग तरह का व्यवहार करते थे। पर मैंने भी सही नहीं किया, मेरी गलती है, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ। एक इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैं तुम्हें मिला लूंगा, पर वो तो अपने ही फायदे में था। मुझे माफ करना साधना, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के लिए तुमसे लड़ी थी, पर मुझे पता नहीं था कि दोस्ती एक खुले रिश्ते होते हैं। ऐसा बोलने के बाद पिंकी कहती, मुझे माफ करना और मुझसे कभी भी नफरत मत करना। मैं अब जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से दूर। ये जो दुपट्टा है, मैं चाहती हूँ ये तुम अपने पास रखो, अभी श्रापित नहीं रहा, और जो श्राप है वो तो दूर जा रहा है। हमेशा इसे अपने साथ रखना और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताना, मैं जरूर आऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी गायब हो जाती है और साधना उस लोगों के ऊपर पानी छिड़कती है। उन दोनों को होश आ जाता है और गप पूछने लगते, क्या हुआ। साधना ठीक हो गया। पिंकी को एहसास हो गया है जो वो करना चाहती थी वो गलत है। शक्ति को अपने बुरे परिणाम के लिए सजा मिल गई। हमारी जिंदगी पहले की तरह हो गई। इस पिंकी का दिया हुआ दुपट्टा जो आप मेरे साथ हमेशा रहेगा, अब वो कभी आएगी नहीं। उसने मुझसे वादा किया कभी भी हमें परेशान नहीं करेगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो।
साधना पिंकी की सच में कुछ गलती नहीं, मेरी भी थी। मुझे थोड़ा पता लगाना चाहिए था। अगर मैं उस समय थोड़ा पता लगाती तो काश ऐसा कभी ना होता। वह तो मेरी दोस्ती के लिए ही फिर से मेरे सामने आकर खड़ी होगी, पर उसने जो किया वह भी गलत था। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें।